तो अगर किसी को भी गोवा में स्विमिंग पूल का रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कस्टमर के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ चुका मैं दूसरा और एक स्विमिंग पूल का काम का रिलेटेड वीडियो लेके। ये देख रहे हैं स्विमिंग पूल है, ये काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, तो हमको बुलाया था क्या प्रॉब्लम है जानने के लिए। तो हम देखा इसका फ़िल्टर खोल के, तो इसमें बहुत ही फ़िल्टर जाम हुआ था, फ़िल्टर काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो हम लोग आज आ चुके हैं फ़िल्टर सर्विसिंग करने के लिए। आज आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप फ़िल्टर सर्विसिंग कैसे होता है और इसका क्या किया जाता है। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये आ चुका है हम फ़िल्टर रूम में, इसका अंडरग्राउंड फ़िल्टर रूम में। तो हम लोग अभी फ़िल्टर को खोल लिया है, खोल के इसका जो नीचे का कैप होता है पानी निकालने के लिए वो भी खोल दिया है। पानी बाहर जा रहा है अभी, और पानी हम लोग उधर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ये बड़ा फ़िल्टर है, इसका अंदर बहुत सेंट रहता है भरा हुआ है। ये 700 डाया का फ़िल्टर है, आप देख पा रहे हैं इसका अंदर कितना सेंट है, यानी मीडिया कहा जाता है इसको, ग्लास मीडिया। तो ये मीडिया भरा हुआ है, पूरा जाम हुआ था एक कचरा से। तो अभी हम निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कितना कचरा था। तो फिलहाल के लिए देखते रहे वीडियो को, काम शुरू करते हैं हम। ये देखिए कितना कचरा है अंदर, और पूरा जो है जाम हुआ था, ठीक से फ़िल्टर नहीं हो रहा था, इसके वजह से पानी क्लियर नहीं हो पा रहा था स्विमिंग पूल का। तो इसको अभी हम सारा को निकालेंगे, निकाल के धोएंगे, ऊपर धो के वापस डालेंगे। तो अभी हमारा फ़िलहाल निकालने का काम चालू है, आप देख रहे हैं। ये बकेट में करके हम ऊपर निकालेंगे, पूरा सभी को ऊपर निकालना है हमको। ये ऊपर निकल रहा है, अभी हम ऊपर निकाल के दिखाएंगे आपको। अभी देखिए ऐसे ही करके निकालना होता है हमको, बहुत तकलीफ से। ये ऊपर निकाल के हम रखा है एक बाल्टी, यही सैंड मीडिया कहा जाता है इसको। इसी से स्विमिंग पूल का पानी क्लियर होता है। देख रहे हैं एकदम रेता टाइप का है, बट ये दूसरा रेता है, इसको मीडिया कहा जाता है। तो इसको हमको पूरा निकाल लेना है अभी, ठीक से निकाल के धो के वापस डालना है। ऑलमोस्ट हमारा फ़िल्टर खाली हो चुका है। तो इसका अंदर जो स्ट्रेनर है वो निकल के आ गए हैं। अभी इसको हम खोल के ऊपर लाएंगे और इसको धोएंगे। तो ये खोल के हम ऊपर लाए, इसको स्ट्रेनर कहा जाता है इसको। इसका अंदर से पानी आता है फ़िल्टर होके, रेती नहीं आता है, पानी आता है। इसको अंदर जो है छोटा छोटा बारीक बारीक छेदा है, उधर से पानी पास होता है। और थोड़ा सा बचा हुआ है रेती, 1-2 बाल्टी, वही निकालने का प्रोसेस चालू है अभी। इसको निकाल के हम पूरा साफ़ कर लेंगे, उसके बाद धोने का स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी तक हम लोग खाली ही कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर रखा है हम खाली करके। तो आप भी अगर करोगे तो इस तरह से करना है। और ये जो स्ट्रेनर है इसको अभी मैं धो लूँगा अच्छे से। तो इसका अंदर जो भी रेती रहेगा, कचरा रहेगा, उसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। बाल्टी में मैं धो रहा हूँ, मैं इसको धो के साइड में रख लूँगा। और इसका फिटिंग करने का भी मैं बाद में लास्ट में आपको बताऊँगा जब फिटिंग करूँगा। तो इसको अच्छा से हमको धो लेना है फ़िलहाल के लिए, धो के साइड में कर लेंगे। क्योंकि हमारा मेन चीज़ यही है, इसको टूटना उटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिलता नहीं है, स्पेयर पार्ट इसका मिलता नहीं है। तो यही हमारा मेन चीज़ है। ये हो चुका है हमारा पूरा फ़िल्टर खाली, उसका हम पूरा खाली करके साफ़ कर लिया है। अभी हमारा रेती धोने का प्रोसेस चालू है। तो इसको हम बाल्टी में लेके पानी से बहुत अच्छे से 3-4 बार करके धोएंगे। इसका अंदर जितना भी कचरा है उसको हमको धो के एकदम क्लियर कर लेना है। तो धो के हम साइड में रख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं। इसको कम से कम 3 बार या 4 बार धोना है पानी लेके बाल्टी में। और ये हाथ कट भी जाता है, तो धोने का टाइम थोड़ा संभाल के धोना है। आप देख रहे हैं हम लोग कैसे धो रहे हैं इसको, और कितना कचरा निकाल रहा है, देख रहे हैं बाल्टी से। इसको ऐसे ही धोते हैं गाइस, धो के फिर वापस फ़िल्टर में डालेंगे। और जो भी कम पड़ेगा उसके लिए हम एक्स्ट्रा पोती लाए हैं, 1 पोती, वो भी डालेंगे हम उसमें। तो अभी हमारा फ़िलहाल के लिए धोने का प्रोसेस चालू है। हम इसको फटाफट धो के कंप्लीट कर लेते हैं। देखते रहे वीडियो को, आगे का प्रोसेस के लिए बहुत ही जानकारी मिलने वाला है आप लोगों को। फाइनली हमारा रेती धो के हो गया कंप्लीट। अभी हम फ़िल्टर में डालेंगे। तो हम फ़िल्टर में डालने से पहले हमको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो अभी भी बता देता हूँ।
पहला है ये स्टेनर दिख रहा है आप, स्टेनर को अच्छा से हमको लगा के सेट कर लेना है, चेक करके। नहीं तो रेती डालने के बाद क्या होगा, पानी से रेती बाहर निकलने लगेगा, फिर से आपको खोल के दोबारा काम करना पड़ेगा। तो इसको हम अच्छा से लगा के चेक करके लगाएंगे, लगा के ये पाइप जो है सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल भी। और इसको हम एक कुछ डाल देंगे इसके अंदर कुछ भी रेती नहीं घुसना चाहिए, और ये बिल्कुल भी सेंटर में होना चाहिए पाइप, नहीं तो आपका मल्टीपोर्ट वाल बाद में बैठेगा नहीं। तो हम सेंटर में रख लिया है, और ये जो पानी के लिए कैप कम खोला था पानी निकालने के लिए, उस कैप को भी हम लगा देंगे नीचे। लगाने के बाद इसका अंदर हम रेती डालना स्टार्ट करेंगे। रेती डालने का टाइम आपको भी एक चीज़ ध्यान देना है। दूसरा चीज़ क्या है, रेती डालने का टाइम आपका फिल्टर जो है इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। बहुत आदमी क्या करता है, प्रेशर से, पैर का प्रेशर से उसको हिला देता है, बाद में सही डायरेक्शन में नहीं होता है फिल्टर, इसके लिए बैठने के लिए बहुत दिक्कत करता है, लीकेज होने लगता है। तो अभी हम रेती डाल रहे हैं, सब रेती हम डाल लेंगे। डालने के बाद मल्टीपोर्ट वाल लगा देंगे। लगाने के बाद हम फिर से चालू करेंगे और हमारा पूल पहले से ऐसा क्लियर हो जाए। ये लोकेशन है गाइस, गोवा में अंजुना लोकेशन है। तो अगर किसी को भी गोवा में स्विमिंग पूल का रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कस्टमर के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्विमिंग पूल का रिलेटेड कुछ भी पूछताछ करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।